दोस्तों रीट्स की स्पेस में अभी एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ आ रही है। सोर्सेज के हिसाब से ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट जो कंपनी है, कैनेडियन इन्वेस्टमेंट कंपनी है, वो अपने रीट्स के आईपीओ को लेके अब थोड़े सीरियस हो रहे हैं। वो ऑलरेडी इन टॉक्स हैं विद सिटी बैंक, मॉर्गन स्टैनली एंड बैंक ऑफ अमेरिका के साथ अपना रीट्स का आईपीओ करने के लिए। दोस्तों हमने ऑलरेडी अपनी एक वीडियो में कवर कर रखा है कि कौन सी टॉप 5 कंपनीज हो सकती हैं जो इंडिया में आने वाले टाइम में अपने रीट्स का आईपीओ लेके आ सकते हैं। एंड हमने ऑलरेडी उसमें 2 कंपनीज को मेंशन किया था, जिनमें से एक थी के रहेजा एंड दूसरी थी हमारी ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एंड माइंडस्पेस का रीट का जो आईपीओ अभी उसकी सब्सक्रिप्शन चल ही रही है कि उसी बीच में एक ये न्यूज़ भी आती है कि अब ब्रुकफील्ड ने भी ये काम स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों ब्रुकफील्ड के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि उनका कैसा सा काम है एंड क्या उनका चल रहा है। तो पिछले साल ही ब्रुकफील्ड जो है वो ब्लैकस्टोन से आगे निकल गई थी इन्वेस्टमेंट के मामले में इंडिया में। अभी तक पिछले साल से पहले जो ब्लैकस्टोन थी वो सबसे ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी थी इंडिया में, बट लास्ट ईयर ही ब्रुकफील्ड ने 2 ऐसी बड़ी डील्स करी थी रिलायंस के साथ। एक रिलायंस के गैस पाइपलाइंस के इंफ्रास्ट्रक्चर में एंड दूसरी रिलायंस के टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में। उन्होंने जो उन कंपनीज ने फंड रेस करा था थ्रू इनवीट्स यानी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। सेम जैसे रीट्स होते हैं वैसे ही इनवीट्स भी होते हैं। इनवीट्स के बारे में हम आगे आने वाली वीडियो में हम बताएंगे। पिछले साल ही ब्रुकफील्ड ने रिलायंस कम्युनिकेशन में, टेलीकम्युनिकेशन में $3.6 बिलियन इन्वेस्ट करे थे। एंड गैस पाइपलाइंस में जो रिलायंस के गैस पाइपलाइन जो है उसमें उन्होंने $1.8 बिलियन के अप्रोक्सीमेट इन्वेस्ट करे थे। तो इससे क्या हुआ कि जो ब्रुकफील्ड है वो ब्लैकस्टोन को काफी पीछे पछाड़ते हुए सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी बनी इंडिया में। तो दोस्तों वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है ब्लैकस्टोन, उनका जो टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM जो है वो $571 बिलियन के अप्रोक्सीमेट है। बट उससे बहुत ही कम पीछे जो है वो है ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जिनका एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है वो $540 बिलियन के अकॉर्डिंग है उनकी वेबसाइट के हिसाब से। तो ब्रुकफील्ड जो है वो उन्होंने देखा कि कैसे ब्लैकस्टोन ने बहुत ही अच्छे 2 रीट्स के आईपीओ करवाए। पहला एम्बेसी ऑफिस पार्क्स एंड दूसरा जो ऑलरेडी अंडर द वे है माइंडस्पेस बिजनेस पार्क्स। तो ब्रुकफील्ड ने ऑलरेडी इन प्रोसेस था, इन टॉक्स था इस आईपीओ को लेके, बट बिकॉज ऑफ कोविड उनको डिले करना पड़ा। उनके जो प्लान के हिसाब से दे वर लाइक प्लानिंग टू रेज अराउंड $1 बिलियन थ्रू देयर रीट्स आईपीओ। एंड अभी भी जो सोर्सेज के हिसाब से यही बोल रहे हैं कि 500 मिलियन से प्लस ही होने वाला है जो उनका रीट के आईपीओ का साइज है। ब्रुकफील्ड के जो टोटल जो रियल एस्टेट जो है वो 22 मिलियन स्क्वायर फीट है इंडिया में। एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था हमारे सब्सक्राइबर्स ने कि जैसे मैं बार बार बोलता हूं कि जो इंडिया में जो इंस्टीट्यूशनल मनी है वो थ्रू रीट्स ही आने वाला है एंड रियल एस्टेट को वो रेवोल्यूशनाइज करने वाला है। तो दोस्तों हमने ऑलरेडी अपनी पहली एक वीडियो में जिसमें हमने बताया था कि इंडिया में जो रियल एस्टेट मार्केट है वो अभी बहुत न्यू है एंड बहुत ज़्यादा अनस्ट्रक्चर्ड रही है अभी तक। तो उसमें मैंने ऑलरेडी ये बताया था कि कैसे अभी इंडिया में जो रियल एस्टेट में है वो बहुत सारी रेगुलेशंस आनी बाकी हैं। एंड अभी तक भी जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं यानी कि जो FIIs हैं, उन्होंने अभी तक अच्छे से पैसा इन्वेस्ट नहीं करा है, बिकॉज अनस्ट्रक्चर्ड मार्केट्स में कभी भी FIIs आके पैसा नहीं डालेंगे। तो इंडिया में जो रीट्स के जो रेगुलेशंस हैं वो अभी बहुत ही ज़्यादा ईजी रखे गए हैं हमारे इंडिया की तरफ से, इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से, एंड जिसका जो है हमें बहुत ही ज़्यादा अभी आने वाले टाइम में फ़ायदा मिलने वाला है। अब इंस्टीट्यूशनल मनी क्यों आएगी? तो दोस्तों अभी जो ग्लोबली अगर हम बोलें जो यील्ड है, जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो यील्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन होती जा रही हैं। अगर आप नेट पे चेक करेंगे एंड ग्लोबल यील्ड्स के बारे में पढ़ेंगे तो ग्लोबल यील्ड्स जो रही हैं यानी कि जो रिटर्न्स रही हैं वो बहुत कम हो गई हैं। तो जो ये बड़ी बड़ी प्राइवेट इक्विटी फर्म्स हैं ये ऐसी इमर्जिंग इकोनॉमीज में अब ढूंढ रही हैं इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को, उनके जो इन्वेस्टर्स हैं उनको वो अच्छी रिटर्न दे सकें। तो इंडिया उनमें से एक आता है। एज वी ऑल नो कि इंडिया एक इमर्जिंग इकोनॉमी है एंड जो बाहर की जो प्राइवेट इक्विटी फर्म्स हैं वो इसे भले भांति जानती हैं। एंड इसीलिए ब्रुकफील्ड जो है वो अब ब्लैकस्टोन को कैचअप करने के लिए अब ये जो है दाव खेल रही है। तो दोस्तों ये आईपीओ मोस्ट प्रॉबली जहां सोर्सेज के हिसाब से है, हो सकता है कि इस साल के एंड तक आ जाएगा एंड हु नोस कि ये कितना बढ़िया आईपीओ जाए।
बट रीट्स का जो मैं बता रहा था कि क्यों इंस्टीट्यूशनल मनी आएगी, उसका रीजन यही है कि अभी तक इंडिया में बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड रहा है रियल एस्टेट, एंड जो रीट्स है वो एक फॉर्मल स्ट्रक्चर दे देती हैं, जिससे क्या है कि कंपनीज के पास एक ट्रांसपेरेंसी रहती है कि अच्छा अगर हम ऐसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको रिटर्न्स भी जो है उसके अकॉर्डिंगली आएंगी। तो अगर जैसे मैं बात करूं आने वाले टाइम में हो सकता है कि ब्लैकस्टोन जिन्होंने इलांटे मॉल खरीदा था चंडीगढ़ में, वो उसका अलग से रीट्स का आईपीओ करे, जहां पे हम जैसे जो लोग हैं वो 50,000 से लेके 3 लाख के बीच में इन्वेस्ट करके हम रिटर्न्स ले सकते हैं। तो अगर एज ए इन्वेस्टर बोलूं तो उनके पास भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, बट एट द सेम टाइम जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो इक्विटी फर्म्स हैं, वो अपनी इक्विटी डाइल्यूट कर सकते हैं थ्रू रीट्स इन देयर रियल एस्टेट। तो इस तरीके से जो मैं बोल रहा था पहले भी काफी वीडियोस में कि इंस्टीट्यूशनल मनी जो है वो रियल एस्टेट में आएगी थ्रू रीट्स, वो इस तरीके से रहेगी। तो लेट्स होप दोस्तों कि अभी अच्छे अच्छे रीट्स के आईपीओ आए एंड जो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास भी जो हैं वो अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आए थ्रू रीट्स ओनली। एंड अगर आपके इससे लेके जैसे ये डाउट था, वैसे ही आप और भी जो आपके रीट्स को लेके डाउट है आप जरूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम रीट्स से रिलेटेड जितनी भी जो न्यूज़ है वो आपके पास लेके आते रहें। थैंक यू सो मच।